नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम साइबर सिक्योरिटी की अपनी इस क्लास में एक ऐसे केस स्टडी पर बात करेंगे जो सच में आंखें खोलने वाला है। हम बात कर रहे हैं पुणे से सामने आए एक बेहद संगठित और बड़े डिजिटल फ्रॉड की। एक प्रोफेसर के तौर पर मेरा मकसद है आपको इन साइबर अपराधियों की पूरी प्लेबुक समझाना। हम देखेंगे कि कैसे महज एक टेलीग्राम मैसेज किसी की जिंदगी भर की कमाई को पलक झपकते ही गायब कर सकता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 7,07,61,876 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सालाना घाटा नहीं है, बल्कि ये वो भारी भरकम रकम है जो महज एक अकेले इंसान ने गंवाई है। अक्सर जब हम ऑनलाइन ठगी की बात करते हैं तो लगता है कि यार कुछ हजार या लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा, राइट? लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि आज के समय में साइबर क्राइम का स्केल कितना विशाल और डरावना हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि आखिर शिकार हुआ कौन? क्या कोई बहुत भोला भाला इंसान था? बिल्कुल नहीं। पुणे के कोंडवा इलाके के एक 53 साल के अनुभवी बिजनेसमैन इस ठगी का शिकार हुए हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। हमें लगता है कि हम तो स्मार्ट हैं, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन दरअसल साइबर अपराधी अक्सर हमारे सीनियर सिटीजन्स और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को ही अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन भर की जमा पूंजी होती है और शायद वो डिजिटल दुनिया के इन नए नए माया जालों से उतने अपडेटेड नहीं होते। ये केस साबित करता है कि कोई भी इस जाल में फंस सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली से टेलीग्राम मैसेज से करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया? मतलब ये कोई रातों रात हुई बैंक रॉबरी तो थी नहीं कि किसी ने बस ओटीपी मांगा और अकाउंट खाली कर दिया। नहीं, ये एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल गेम था। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं कि ये ठगी आखिर कैसे काम करती है। ये रही इन स्कैमर्स की पूरी प्लेबुक। स्टेप 1, टेलीग्राम पर एंट्री। ये लोग खुद को इन्वेस्टमेंट और फॉरेक्स ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बताकर आपसे संपर्क करते हैं। स्टेप 2, एक बार जब थोड़ा भरोसा बन जाता है तो ये आपको पीयू प्राइम जैसे किसी फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? ये किसी भी सरकारी रेगुलेटर से रजिस्टर्ड नहीं होते। और फाइनली स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन के बाद ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये अकाउंट्स अक्सर किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी कंपनी के होते हैं। हर ट्रांसफर पर आपको और बड़े मुनाफे का लालच दिया जाता है। एकदम क्लासिक ट्रैप है ये। इस पूरे केस में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी टाइमलाइन। जरा ध्यान दीजिए। अक्टूबर 2025 में पहला टेलीग्राम मैसेज आता है। 10 अक्टूबर को पहला ट्रांजैक्शन होता है और ये सिलसिला 4 अप्रैल 2026 तक चलता रहता है। मतलब करीब 6 महीने तक ये ठगी पूरे प्लानिंग के साथ चलती रही। अपराधियों ने लगातार ये भरोसा बनाए रखा कि पैसा एकदम सेफ है। ये कोई जल्दबाजी में किया गया फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक मीठा जहर था जो धीरे धीरे दिया जा रहा था। अब देखिए वादे और हकीकत का ये अंतर। द पिच यानी वादा क्या था कि भाई सुरक्षित ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी और हाई रिटर्न की फुल गारंटी है। लेकिन द रियलिटी क्या निकली? सारा का सारा पैसा अलग अलग अनजान बैंक खातों में चला गया और असली मुनाफा रहा बिल्कुल जीरो, एकदम सन्नाटा। ये स्कैमर्स आपको स्क्रीन पे फर्जी डैशबोर्ड और बढ़ते हुए आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको लगता है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन असलियत में आपका पैसा बहुत पहले ही उनके खातों में पहुंच चुका होता है। लेकिन हर झूठी कहानी का एक अंत होता है। इस कहानी में भी वो मोड़ आया जब सच्चाई सामने आ गई। जब बिजनेसमैन ने अपना मुनाफा वापस मांगा तो क्या हुआ? अपराधियों ने बस बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कहा टैक्स भरना पड़ेगा, कभी कहा प्रोसेसिंग फीस लगेगी, और बस यहीं आकर वो 6 महीने का बुना हुआ भ्रम टूट गया और एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड है। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इस खतरे का बड़ा रूप। अगर हम जांच की बात करें तो डीसीपी विवेक मसल के मुताबिक पुणे साइबर पुलिस ने शिकायत मिलते ही भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उन सभी टेलीग्राम अकाउंट्स, फोन नंबर्स और बैंक डिटेल्स को ट्रैक किया जा रहा है जिनका इस ठगी में इस्तेमाल हुआ था। सबसे डरावनी बात यह है कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और हाईली ऑर्गेनाइज्ड साइबर गैंग काम कर रहा है। ऐसे मामलों में मेरी आपको यही सलाह है कि अगर कभी ऐसा कुछ हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। शुरुआती घंटों में रिपोर्ट करने से पैसे बचने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और आपको पता है, ये 7 करोड़ का फ्रॉड कोई इकलौती घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खौफनाक और तेजी से बढ़ते हुए ट्रेंड का सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नए डिजिटल तरीके अपना रहे हैं, वैसे वैसे स्कैमर्स भी नए नए डिजिटल जाल बिछा रहे हैं।
जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बेहतरीन तरीके से इस पूरी समस्या को बयां करते हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पुणे जैसे शहर में साइबर क्राइम कैसे रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। 2022 में 357 केस थे, 2023 में बढ़कर 487 हुए और 2024 में ये आंकड़ा सीधा 1504 केस तक पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। पुलिस भी मान रही है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और सोशल मीडिया वाले इन फ्रॉड्स में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो अब सवाल है कि बचा कैसे जाए। एक प्रोफेसर के नाते मेरी आपको और खासकर हमारे रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को ये सख्त हिदायत है। पहला रूल, किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑफर आए तो पहले सेबी की वेबसाइट पर जाकर उस ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन चेक करें। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बैठे इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की बातों में तो बिल्कुल ना आए। याद रखिए, कोई भी असली निवेश कंपनी आपको कभी किसी पर्सनल या अनजान बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को नहीं कहेगी, कभी नहीं। हम आज एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां आपका एक गलत क्लिक आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को पल भर में उड़ा सकता है। साइबर क्राइम हमारे शहरों में आग की तरह फैल रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर कोई डबल रिटर्न वाला शानदार इन्वेस्टमेंट ऑफर चमकेगा तो क्या आप उसकी पूरी गहराई से जांच करेंगे या फिर एक क्लिक के बदले करोड़ों की कीमत चुकाने का रिस्क लेंगे? सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और हर डिजिटल निवेश को हमेशा क्रॉस चेक करते रहिए।